एक बड़ी सुंदर बात स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज की वाणी में मुझे मिली। वो कहते हैं शांति से सामर्थ्य का विकास होता है। जब तक आपके मन में शांति नहीं है तब तक आप चाहते हुए होते हुए भी अपनी शक्ति का सदुपयोग नहीं कर पाओगे। आपके मन में जितनी अधिक हलचल होगी उतने आप अधिक दुर्बल, उतने आप अधिक अशक्त होंगे। आप जितने भीतर से शांत होंगे आप उतने समर्थ होंगे। और ऐसा तो मैंने कुछ उपलब्धि प्राप्त लोगों के जीवन में देखा कि जहां चार बात कहनी होती है ना, वो एक ही बात कहकर अपना काम चला लेते हैं। माने प्रयास करते हैं वो कि शक्ति का अपव्यय ना हो। आप जितने भीतर से शांत होंगे आप समझना आप उतने ही शक्तिशाली होंगे। एक किताब है द आर्ट ऑफ वॉर, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, एक बार मैंने भी पढ़ी थी। द आर्ट ऑफ वॉर माने युद्ध करने की कला। उसमें एक बात लिखी है, उसमें लिखा है कि किसी शांत व्यक्ति को देखकर कभी भी यह भूल नहीं करना कि उसे युद्ध करना आता ही नहीं है। बोले वो बहुत समर्थ है, हो सकता है वो तुमसे कहीं अधिक समर्थ हो, जिसके हाथ में तीर तलवार है उससे कहीं अधिक समर्थ वो शांत व्यक्ति है जो एक विचार से तुम्हारी सारी युक्तियां निष्फल कर देगा। तुम तीर और तलवार चलाते रह जाओगे और वो अपनी बुद्धि से, वो अपनी युक्ति से तुमको तुम्हारे सारे षड्यंत्र को निष्फल कर देगा। तो मैं ऐसे ही अध्ययन कर रहा था तो श्री स्वामी जी की वाणी में मुझे बात मिली, कितने शांति से सामर्थ्य का विकास होता है। अब भजन करने के लिए भी सामर्थ्य चाहिए। जैसे कुछ दिन पहले एक बालक ने प्रश्न किया, भाई कोशिश करता हूं, बहुत करता हूं, पर लेकिन मन एकाग्र नहीं होता है। तो भाई मन एकाग्र करने के लिए शक्ति चाहिए। दुर्बल व्यक्ति अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता है। मैंने एक उदाहरण दिया था कि मन अड़ियल घोड़ा है। अब अड़ियल घोड़े को आपको काबू करना हो, उसकी सवारी करनी हो, तो जो सवार है वो अनुभवी भी होना चाहिए, वो सबल भी होना चाहिए, बुद्धिमान भी होना चाहिए, उसके पास सामर्थ्य भी हो, उसके पास धैर्य भी हो और उसके पास में युक्ति भी हो। ये तीन चीज चाहिए। तो ऐसे ही ये जो मन जो अड़ियल घोड़ा है, इसको काबू में करने के लिए तीन चीज चाहिए। सबसे पहले तो धैर्य चाहिए। मैंने जो एक दो बार में निराश हो जाए बोले उसका काम नहीं है। सबसे पहले तो धैर्य चाहिए, फिर सामर्थ्य चाहिए, शक्ति चाहिए, जिस शक्ति का हम निरंतर दुरुपयोग करते रहते हैं। जिसके मन में जितने विचारों की भीड़ है वो समझना वो भीतर से उतना ही दुर्बल है। शांति से सामर्थ्य विकसित होती है। आप जितने शांत होते चले जाएंगे आप उतने शक्ति संपन्न होते चले जाएंगे। और शांत होने की युक्ति क्या है भाई? इसमें तो भागवत जी निर्णय दे देती हैं। वो कहती है दूरम उपाय। भाई जितना हो सके इससे दूर रहो। जैसे कोविड आया तो भाई अब सब कह रहे हैं भाई उससे बचने का क्या उपाय? बोले उससे दूर रहो, और तो कोई उपाय नहीं है। आप उसके पास जाओगे तो संक्रमण होगा ही होगा। आप संक्रमित व्यक्ति के पास जाओगे तो संक्रमण होगा। एक व्यक्ति जिसको इन्फेक्शन है आप उसके पास जाओगे तो भाई आपको इन्फेक्शन होगा। एक ही उपाय है, अपने आप को दूर रखो, अपने आप को बचा कर रखो। ऐसे ही संसार में बहुत लोग ऐसे हैं ना जो पहले से ही संसार के विचार से, संसार के विकार से संक्रमित हैं, जो दिन रात संसार की चर्चा, संसार के चिंतन में पड़ा है, जो दिन रात मिथ्या, दंभ और प्रपंच में ही पड़ा है। भाई उसके पास बैठोगे तो आपको भी संक्रमण होगा। एक ही उपाय है, दूरम उपाय। अपने आप को जहां तक हो सके, जितना हो सके उससे बचा कर रखिए। इसलिए मैंने कहा जहां चार बात कहने की आवश्यकता हो ना, कोशिश करो दो में ही काम चल जाए। अब संसार से बचने का उपाय क्या है? इससे क्या है, इसको धीरे धीरे आपको जीवन में अभ्यास में लाना पड़ेगा। पहले थोड़ा अपना व्यवहार कम करिए। पहले देखिए अपने जीवन में कि भाई क्या क्या मैं कम कर सकता हूं, कौन कौन सी चीज ऐसी है जो मेरे जीवन में आवश्यकता से अधिक है, बाहर भी और भीतर भी। अब की बार गीता जी के सत्र में ही मैंने ये बात कही थी कि बहुत सारे संकल्प आपके मन में ऐसे होंगे जहां से आप वापस लौट सकते हैं। अब आपके मन में आज एक संकल्प है, भाई 2 करोड़ की गाड़ी लेंगे कभी। अब ये बिल्कुल अनावश्यक संकल्प है ना, निरर्थक संकल्प है, पर इस संकल्प ने आपके मन में स्थान बना रखा है। इस संकल्प ने आपके मन में कुछ हलचल मचा रखी है। तो थोड़ा बैठकर चिंतन करो, विचार करो। जो गैर जरूरी बातें हैं, जो अनावश्यक बातें हैं, जो व्यर्थ की बातें हैं, धीरे धीरे वहां से अपने मन को लौटा कर लेकर आओ।